आज विधानसभा में एक बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा था, ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने लाया था। और वो क्वेश्चन था कि चतरा सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली जी के एक शहादत स्थली था। वो 13 एकड़ 31.5 डिसमिल ज़मीन के मामले थे और वहाँ पर भू माफियाओं के द्वारा जाली पेपर, अभी तो आप सोच सकते हैं, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि खतियान तक लोग बदल दे रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पे आप सबसे हम आग्रह आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वह भी उसी तरह से मामला था। खतियान को बदल दिया गया और वहाँ निश्चित तौर पे जिस तरह से दखल कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा चल रहा है, हमको लगता है कि डीसी कार्ड जला भी लोग कुछ दिन के बाद पेपर बना लेंगे। बहुत चिंता के बाद इस सवाल को मैंने उठाया और माननीय मंत्री जी से कहा कि भाई 13 एकड़ 61 डिसमिल ज़मीन जो है ये गैरमंजूर हुआ ज़मीन था। अब उसको एन केन प्रकार भूमि माफियाओं ने जिस तरह से कागज पत्र बना करके दो पक्ष न्यायालय जाते हैं तो एक पक्ष के पक्ष में फैसला होता है। स्वाभाविक दो ही गया तो एक को होना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। ऐसे सवाल को माननीय मंत्री जी राजस्व जी को भी मैंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो उत्तर दिया कि मैंने वही जाँच कराया, जाँच से लगा कि संदेहास्पद मामले हैं। हम के संदेहास्पद मामले नहीं है, पूरी तरह से संदेहास्पद मामले हैं। ऐसे मामले पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करवा करके आप वो जो 13 एकड़ 61 डिसमिल ज़मीन है उसको बाउंड्री करवाइए, आप घेराबंदी करवाइए। आपके पास दुनिया भर के हेड है, दुनिया भर के फंड है, उसे करवाइए और सरकारी ज़मीन को बचाया जाए। आप बता सकते हैं आपको जो रोड पर ज़मीन बिक रहा है उसका रेट है 40 लाख रुपये कट्ठा और ज़मीन करीब 13 एकड़ 61 डिसमिल, मतलब समझ जाइए कितना हो गया। तो हमको लगता है 400 करोड़ के मामले आ रहे हैं। और जिस तरह से भूमाफियाओं ने चतरा में ज़मीन खरीद, चतरा मैंने झारखंड में कर रहा है, यहाँ रांची में भी वही हालत है, हत्या भी होता है, फलना होता है। तब तय में जाइएगा तब पता चलेगा कि भूमि माफिया का मामला है। तो ये बड़ा संगीन मामला था। मैंने इसको मांग किया कि भाई टोटल आप ज़मीन को कब्जा कराइए और भूमि माफियाओं से मुक्ति दिलाइए। माननीय न्यायालय ने मामला कुछ लोग कहना कि न्यायालय में लंबे, भाई न्यायालय अपना जजमेंट जब देंगे तो देंगे, लेकिन तब तक आपका क्या कार्य बनता है, फर्ज बनता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो निश्चित तौर पे माननीय राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी को मैंने धन्यवाद दिया कि आपने संज्ञान में लिया है और तथ्यों को मैंने उजागर किया था, उस पर आपने कार्रवाई किया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। ऐसे सवाल से मैं आज जो उत्तर आया सरकार तरफ से मैं भी संतुष्ट था। धन्यवाद। सीपी बाबू बहुत सीनियर लीडर हैं और सीपी बाबू बिना सोचे समझे बोलते भी नहीं हैं और हम लोग की हिम्मत भी नहीं कि सीपी बाबू की बात हम लोग काट देंगे, क्योंकि शहर में रहते हैं। तो उनका जो मामले संज्ञान में आया है निश्चित तौर पे उठाने का काम किया उन्होंने, और अगर इस तरह का हुआ है तो हम भी उसका निंदा करते हैं। इसलिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो सीपी बाबू के बात में संज्ञान में सरकार ने लिया है, अब क्या कार्रवाई करता देखिए। चतरा में तो हालत बहुत ख़राब है और हमको लगता है सिराज जी बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानते हुए चतरे के रहने वाले वो पत्रकार बंधु हैं। तो चतरा में घटनाएं दिन दहाड़े, अंकित कुमार लड़का जो था, अंकित कुमार पिता का नाम संतोष गुप्ता, ये चतरा शहर में दिन दहाड़े उसको पीटते पीटते मार दिया गया। और बड़ा शर्मनाक घटना की जब दिन में शहर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन जगह सुरक्षित होगा। और वो एक बाप के एक ही बेटा था, उसका घर के चिराग दुबूत गया। मैंने कहा कि दोषी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने पता चला कि पकड़ के भी छोड़ दिया गया था, बाद में फिर गिरफ्तारी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए था कि आप अपराधी को संरक्षण देते हैं, आपने कहीं आपके संरक्षण में फल फूल रहा है तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। शहर जगह सुरक्षित नहीं तो गाँव देहात में अभी भी तो कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएँ होती है, कहीं नक्सली के नाम पर, कहीं टीपीसी के नाम पर, कहीं और ग्रुप के नाम पर। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण सवाल हमारा उसमें भी मैंने कहा था कि घटना ऐसी घटना पर नियंत्रण हो, रोक लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों पर संज्ञान कीजिए, कार्रवाई कीजिए। सरकार तो आज आती है जाती है, हम यहाँ कल नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, उसका निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in